मरियम रावलपिंडी की रहायशी थी। खूबसूरत और खुबरू, पढ़ी लिखी और बाशऊर। यही वजह थी कि उसे देखते ही लड़के की माँ ने हाँ कह दी थी। मरियम की शादी 8-9 साल पहले हुई। शादी के पहले 6 महीने में ही उसका पाँव भारी हो गया। सास ससुर नंदे भौजी सभी ने मुबारकबाद दी और लड़का होगा कहना शुरू कर दिया। डिलीवरी का वक्त करीब आया तो शोहर के साथ साथ ससुराल के तकरीबन सभी लोग मरियम को अस्पताल लेकर गए। डिलीवरी नॉर्मल हुई और डॉक्टर ने बेटी की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। यह सुनकर मरियम की सास का मुंह बन गया, जबकि दीगर अफराद अपने जज्बात छुपाने में कामयाब रहे। मरियम 2 दिन बाद घर आई तो मालूम हुआ कि घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे। वो सास जो भुलाएं लेती थी, आज बेरुखी से बात कर रही है। खैर, अगले ही साल मरियम दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। इस बार भी ससुराल वाले सभी लोग लड़के की उम्मीद लेकर मरियम की खिदमत करते रहे। खुदा का करना कि इस बार भी लड़की हुई। इस बार सास के साथ साथ नंदों ने भी मायूसी का इजहार किया और मरियम बेबसी की तस्वीर बनी इनके रवैये देखती रही। मरियम ने शुक्र किया कि डिलीवरी नॉर्मल हुई, वरना ससुराल वाले ऑपरेशन पर इकट्ठे वाले अखराजात भी बातें सुना कर निकलवा लेते। 2 साल मजीद गुजरे। मरियम तीसरी बार फिर माँ बनने वाली थी, लेकिन इसकी हैरत की इंतहा न रही जब मरियम के ससुराल वालों ने मरियम को ये कहते हुए मैके भेज दिया कि अगर बेटियां ही पैदा करनी हैं तो डिलीवरी के अखराजात भी तुम्हारे माँ बाप और भाई उठाएं। मरियम के यहाँ तीसरी मर्तबा भी बेटी हुई थी। बच्ची की पैदाइश पर मरियम के ससुराल से कोई देखने तक नहीं आया। 1.5 माह की बच्ची उठाए मरियम घर वापस आई तो उसके लिए ज़मीन बहुत गर्म हो चुकी थी। सास उठते बैठते पुरानी बातें निकाल निकाल कर लानते देती। कभी मरियम की बारात के खाने को ख़राब कहा जाता, कभी मरियम के जहेज पर तनकीद की जाती। घर के हर काम में कीड़े निकाले जाते। इसके पकाए हुए खाने भी अब बुरे लगने लगे थे। मरियम साबर शाकर बच्ची थी, चुपचाप सब कुछ सुनती, मजीद मेहनत और खिदमत करके सास ससुराल का दिल जीतना चाहती थी। सारे घर का खाना पकाना, खाना पेश करना, बर्तन उठाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाइयाँ करना, गर्ज ये कि घर का काम अकेली मरियम के सर था। ईद आई तो सारे घर का सामान निकाल कर मरियम ने खुद ही सारा घर पेंट किया, सीढ़ी पर चढ़कर पंखे साफ किए। अपना घर है, साफ होगा, घर वाले भी सब खुश होंगे। यही सोच सोच कर मरियम दिन रात काम में झटी रही। रोजाना सास के सर में तेल की मालिश करना और ससुर के पैर दबाना मरियम की जिम्मेदारी थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद औलाद नरीना और खानदान के वारिस का मुतालबा बदस्तूर जारी था। मरियम की बड़ी पहली बेटी 5 साल, दूसरी 3 साल और तीसरी 1.5 साल की हो गई थी। मरियम की बेटियां भी मरियम की तरह खूबसूरत और मासूम थीं, लेकिन इस घर में अब इनकी कोई वक़ात नहीं थी। मरियम चौथी बार प्रेग्नेंट हो गई। इस बार हर नुस्खा, हर वजीफा आजमाया गया। तरह तरह के तावीज़ात ला कर बांधे गए। मरियम खुद भी बहुत डरी हुई थी। किसी ने कहा सुबह फजर के बाद फलां सूरत पढ़ो तो औलाद नरीना हो। किसी ने कहा फलां फलां आयात लिख कर नाफ पर बांधो। अल गर्ज हर इस्लामी वगैर इस्लामी टोटा टूना इस्तेमाल किया गया। जूं जूं डिलीवरी के दिन करीब आते गए, डर मरियम के दिल में बैठ गया। वो हर वक्त यही दुआ करती कि इसके यहाँ लड़का हो जाए। वो हर वक्त यही सोचती कि लड़की हो गई तो क्या होगा। हस्बे सबक डिलीवरी के लिए मरियम को उसके माँ बाप के घर भेज दिया गया। उसकी माँ उसे लेकर एक प्राइवेट अस्पताल पहुंची। लेबर रूम जाते हुए भी मरियम बहुत डरी हुई थी। डिलीवरी के बाद लेडी डॉक्टर ने एक नन्हा सा वजूद मरियम के सीने पर रखते हुए कहा, मुबारक हो, बेटी हुई है। ये अल्फाज मरियम बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसका दिल रुक गया। हार्ट अटैक इतना शदीद था कि वो 40 सेकंड में ही मर चुकी थी। वो 40 सेकंड मरियम यूं
گزارے جیسے 40 سال ہوں۔ ان 40 سیکنڈ میں مریم سوچتی رہی کہ بیٹی پیدا کرتے میں کیا گناہ ہے، بیٹی پیدا ہونے میں کیا گناہ ہے، میری 3 بچیوں نے کیا گناہ کیا، اور یہ جو ابھی 40 سیکنڈ پہلے ایک بیٹی میری چھاتی پر رکھی گئی، اس کا کیا گناہ ہے۔ ان 40 سیکنڈ میں مریم نے آتے والے 40 سالوں کے لیے سوچا، بن ماں کے 4 بیٹیاں کون سنبھالے گا، اور یہ بچی جس کی عمر ابھی 40 سیکنڈ ہے، یہ بھی اگلے 40 سال اسی ظلم کی چکی میں پسے گی۔ ڈاکٹر نے مریم کی لاش اور بچی مریم کی بوڑھی ماں کے حوالے کر دی۔ سب کہتے تھے مریم کو دل کا دورہ پڑا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ہارٹ اٹیک نہیں، مرڈر تھا، ایک کولڈ بلڈ مرڈر۔ آپ کی قیمتی رائے کا ہمیشہ کی طرح انتظار رہے گا۔ خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور مزید اسی طرح سٹوریز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ہر سٹوری کی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔